हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कल हमने इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और मैंने एक आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद ये है कि आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आपके एससीएफ और एलसीएम के आंसर भी आगे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन ही है, तो हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है वो देखना। क्वेश्चन लिख रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टर्स, इसके हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स करने। तो हम मेथड लगाएंगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूं फर्स्ट क्वेश्चन में, आप लिखोगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करने वाले हैं? इसका सॉल्यूशन करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो मेरे पास लिख रखा है 140। क्या लिख रखा है? 140। 140 में सबसे पहले डिविजिबल किसका होगा? 2 का। क्यों? इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो जब इसमें 2 का डिविजिबल करोगे तो बेटा आएगा कितना आपका? 70 आएगा। कितना आएगा? 70। और 70 में भी 2 का डिविजिबल होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। और जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें हमेशा कंप्लीट डिविजिबल किसका होगा? 2 का। तो हमने 2 का डिविजिबल किया और 70 में जब 2 का डिविजिबल करोगे आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35। तो 35 में अब 2 का तो हो नहीं रहा, 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए क्या किया था? सम ऑफ डिजिट्स करना है। क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स। तो जब मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो मेरे पास 8 आ रहा है और 8 में 3 का डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 35 में भी आपका 3 का डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 नजर आए तो उसमें 5 का डिविजिबल होता है। अब इसमें 5 का जब डिविजिबल करोगे तो वो होगा 7 टाइम्स, और 7 आपका एक प्राइम नंबर है तो इसमें किसका डिविजिबल हो जाएगा? 1 का। तो 140 है। इसके जो एक्सप्रेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या कर लिया है? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। और अगर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं आपके? सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है 156। कितना लिख रखा है? 156। इसमें 2 का डिविजिबल होगा। उसमें कितने का डिविजिबल होगा? 2 का। और मेरा डिविजिबल होने वाला है 78 टाइम्स। कितने टाइम्स? 78 टाइम्स। जब मैंने इसमें वापस 2 का डिविजिबल किया, कितने का किया? 2 का। तो अब डिविजिबल हो गया आपका 39। 39 में 2 का डिविजिबल नहीं होता। 3 के लिए हम सम ऑफ यूनिट डिजिट करेंगे। तो 3 और 9 कितने होते हैं? 12, और 12 में 3 का डिविजिबल होता है। इसका मतलब इसमें भी 3 का डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबल 39 में कितने टाइम्स होता है? 13 टाइम्स। और 13 आपका एक प्राइम नंबर है तो 13 में किसका डिविजिबल होगा? 13 का ही होगा। तो जो आपके पास 156 आया है उसमें मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर क्या लिखने वाला हूं मैं? 1 लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? 1 लिखने वाला हूं। और अगर मैं इसका थर्ड का सॉल्यूशन देखूं, इधर किसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो जब थर्ड का आप सॉल्यूशन देखोगे तो थर्ड में मेरे पास नंबर लिख रखा है 3825। कितना लिख रखा है जी? 3825। 3825 में अब 2 का तो होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट आपके ओड नंबर से नजर आ रहा है। तो पहले 3 का चेक कर लेते हैं। 8 और 3 होता है 11, 11 और 2 होता है आपका 13, 13 और 5 होता है 18, 18 में 3 का डिविजिबल होता है। तो हम इसमें करेंगे 3 का। तो 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर आपका हो जाएगा 7 टाइम्स और फिर हो जाएगा 5 टाइम्स जब आप इसमें डिविजिबल करोगे। अभी भी पीछे 5 दिखाई दे रहा है। पहले 3 का चेक कर लेते हैं कि 2 और 1 कितना होता है आपका? 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 और 7 10, 10 और 5 15। 15 में 3 का डिविजिबल हो जाएगा। 12 में हो जाएगा 4 टाइम्स, इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स, इसमें हो जाएगा 5 टाइम्स। ये तो हो गया आपका 3 का डिविजिबल। अब वापिस चेक करते हैं 3 का हो रहा है नहीं हो रहा। 5 और 2 का सम किया, कितना हो गया? 7। 7 और 4 होता है 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब हो गया अब इसमें सीधा सीधा डिविजिबल किसका हो जाएगा? 5 का। 8 टाइम्स और फिर हो जाएगा आपका कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। फिर होगा 8 टाइम्स, फिर हो जाएगा 5 टाइम्स। और जब आप इसमें 5 का वापिस डिविजिबल हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 17 टाइम्स। 17 आपका एक प्राइम नंबर है तो 17 में 17 का डिविजिबल होगा। और जो आपने लिखा है 3825 उसका मीनिंग है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 17 की पावर कितना बेटा? 1। 17 की पावर कितना? 1। आजकल इनसे अक्सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर मैं आपको थर्ड वाले क्वेश्चन का सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछ लूं, सम ऑफ
एक्सपोनेंट्स। ये अभी 10th क्लास आरबीएसई में जो बोर्ड का पेपर आया था उसका क्वेश्चन है। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मीनिंग हो गया कि अगर मैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करता हूं 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसका ये एक्सपोनेंट्स 2 है, इसका 1 है, इसका कितना है 1, तो 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना हो गया 4 हो गया। इसका भी 2, 3 और 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मीनिंग हो जाएगा जो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं उसकी जो आपने नंबर्स लिखे उनकी डिग्री, यानी एक्सपोनेंट्स में पावर में क्या लिख रखा है उनको अगर आप प्लस कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। आई होप आपको 3 के 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम ये 4th और 5th क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 4 और 5th क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 5005। तो पहले तो मैं 3 का डिविजिबल चेक करूंगा। 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 3 का डिविजिबल नहीं होता। अब इसमें हो जाएगा 5 का, और 5 का डिविजिबल हो जाएगा 1001 टाइम्स, 1001 टाइम्स, 1001 टाइम्स हो जाएगा। और अब अगर आपके 1001 लिख रखा है, अब इसमें किसका डिविजिबल होगा पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं चेक करूं तो इसमें शायद 7 का डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 3 टाइम्स 1 टाइम्स हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर आएगा 0 आएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा कितना 40, कितना 28, और फिर हो जाएगा 3 टाइम्स। 21 में 7 का डिविजिबल कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और अब मेरे पास 143 आया, तो इसमें डिविजिबल करेंगे तो 11 का हो रहा है, क्योंकि 1 और 3 का सम हो रहा है 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। अब इसका डिविजिबल हो जाएगा 11 में, तो इसमें हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर हो जाएगा 13 टाइम्स। 13 में 13 का 1 टाइम्स होता है, तो 5000 जो 5 लिख रखा है उसमें हो जाएगा 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ये हो गए इसके एक्सपोनेंट्स, यानी ये हो गए आपके इसके प्राइम फैक्टर्स। और अगर आपको भी मैंने पिछले वाले में बताया था कि अगर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछ ले, क्या पूछ ले, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो इसके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 1 2 3 4, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितनी हो रही है आपके बेटा 4 हो रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7429, 7429। तो ये बेटा ध्यान रखना, कुछ प्राइम फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 17 का डिवाइड हो रहा है, और 17 का जब डिवाइड होगा तो 437 टाइम्स हो रहा है, 437 टाइम्स हो रहा है। क्योंकि देखो 17 चौक 68 हो जाएगा, 6 बचेगा, 17 6 से 68 होता है, फिर 6 बचेगा, और फिर वापस 2 आएगा तो 62 हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स में 51 हो जाएगा, 13 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें 19 का डिविजिबल करूं, किसका करूं 19 का, 19 का, क्योंकि 18 का तो होगा नहीं, 19 का करोगे तो 19 2 जा 38 होता है, 38, तो रिमाइंडर बचा 5, ये हो जाएगा, और 19 3 जा 57 होता है, और अब हो जाएगा 23 का कितने टाइम्स 1 टाइम्स। जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आए हैं 7429, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं 7 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये ऐसे नंबर्स हैं जो हर बार आपके प्राइम नंबर से क्या हो रहा था, डिविजिबल हो रहा था, प्राइम नंबर से क्या हो रहा था, डिविजिबल हो रहा था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने प्राइम फैक्टर्स से समझ लिए। अगर आपको डिवाइड करने के लिए दिक्कत आ रही है, डिवाइड करने के लिए क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपको बेसिक में जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, मतलब सेकंड वीडियो जो था, उसके अंदर मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, तो वो आप चीजें समझ कर यहाँ आए, और फिर आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी किसका किसमें हो रहा है। कुछ ये अपवाद हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल नंबर सेकंड में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, एग्जांपल, लेकिन वहां पर एक बात मिस थी, वहां पर आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा था, क्या किसके लिए नहीं बोल रहा था, वेरीफाई करने के लिए, ओनली फॉर आपसे फाइंड एचसीएफ और एलसीएम पूछा था। इस क्वेश्चन के अंदर हम वेरीफाई भी करेंगे, बाकी एग्जांपल नंबर सेकंड में मैंने आपको वेरीफाई बताया था। तो पहले इसके करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लिख दोगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेथड लगाएंगे दोनों के लिए अलग अलग, तो अलग अलग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इधर लिख दिया 26 और इधर लिख दिया मैंने आपका 91। इधर लिख दिया 26 और इधर लिख दिया आपने 91। 26 में आप डिविजिबल करोगे किसका हो रहा है, 2 का। 2 का किया था आया 13 और 13 में 13 का डिविजिबल हो रहा है आपका 1 टाइम्स। 91 में 2 का नहीं हो रहा, 3 का भी नहीं हो रहा, 5 का भी नहीं हो रहा, अब डिविजिबल हो जाएगा 7 का सीधा सीधा, और 13 टाइम्स होगा और 13 में 13 का डिविजिबल हो जाएगा बेटा 1। तो मेरे पास जो 26 आया उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, और मेरे पास जो 91 आया उसमें मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ये तो मैंने इस क्वेश्चन के क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब मुझे इसके निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, अगर मैं 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करूं, तो एचसीएफ मैंने बोला था कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स का मतलब है जो 26 और 91 में कॉमन क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 13 और 13 आपका क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। और इसकी पावर कितनी लेनी है आपको, 1 लेनी है, क्योंकि सबसे मिनिमम पावर कितनी है 1, और 13 की पावर 1 आपका कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, एलसीएम हो जाएगा 26 एंड 91। तो मैंने बोला था ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स का मीनिंग हो गया जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आए। तो एक आया 2 आया, एक 7 आया, एक 13 आया। एक 2 आया है आपका, एक 7 आया है, और एक कौन सा आया आपका 13 आया। और 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर, यही मैक्सिमम है, यही मिनिमम है, तो आपने ये ले लिया। और ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 14 3 जा 42, तो 2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 182। ये क्या हो गया आपका 182। और जब इसका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, वेरीफाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, वेरीफाई कर सकता हूं। तो वेरीफाई क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। यहां लिख रखा है इसने कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो ए क्रॉस बी, तो ए मेरे पास है 26 और ये है 91, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 91। एचसीएफ मेरे पास है आपके पास 13 और ये है मेरे पास 182। जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, इसका आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 2366, ये भी आएगा आपका 2366, और ये हो गया आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमने निकाल दिया है और इसका वेरीफाई भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का सेकंड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं, सेकंड का सेकंड। तो मेरे को 510 और 92 के क्या निकालने, एचसीएफ। तो मैं इधर लिख देता हूं 510 और इधर लिख दिया मैंने 92। तो 510 में 0 है, इसका मीनिंग हो जाएगा इसमें 2 का डिविजिबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब 255 आया, इसमें 5 और 5 हो गए 10, 10 और 2 हो गए आपके 12, तो इसमें हो रहा है 3 का डिविजिबल, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 8 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब हो जाएगा 7 का डिविजिबल, सॉरी 5 का डिविजिबल, 5 का डिविजिबल करोगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 में 17 का करोगे आंसर आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो 510 आया है उसमें मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। 92 में जब मैंने 2 का डिविजिबल किया, 92 मैंने किसका डिविजिबल किया, 2 का, मेरे पास आंसर आया 46। 46 में जब 2 का डिविजिबल किया मेरे पास आया 23, और 23 में 23 का डिविजिबल होता है 1, तो मेरे पास यहाँ आ गया 92। तो 92 में 2 की पावर 2 और 23 की पावर कितनी है बेटा 1 है। और अब मैं इसका निकालता हूं आपके क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 510 एंड 92, 510 और 92 का क्या निकालूं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए बोला था कॉमन नंबर, 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 आपका क्या हो गया कॉमन, और बाकी कोई भी कॉमन इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ इसकी कौन सी डिग्री लेनी है, मिनिमम, और 2 की पावर 1 लोगे और 2 की पावर 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। इसका एचसीएफ कितना हो गया बेटा 4 हो गया। और अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें 510 और 92 का। मैंने बोला था ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स में देखो एक 2 आया है, एक आपका 3 आया है,
एक आपका 5 आ गया है, एक आपका 17 आ गया, एक आपका क्या आ गया 23 आ गया। ये सारे नंबर आए और इनकी मैक्सिमम 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में मैक्सिमम हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही आपका है, 5 की पावर भी आपके पास 1 ही है, 17 की पावर भी आपके पास 1 है और 23 की पावर भी आपके पास कितनी है 1 है और 2 की पावर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23, 17 मल्टीप्लाई 23। और जब इनका आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 23,640, 23,640 सॉरी 23,460 गुणा भाग करोगे मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया। अब मैं इसका वेरीफाई कर रहा हूं और अगर मैं इसका वेरीफाई करूं तो वेरीफाई में ये हो सकता है कि ए क्रॉस बी इक्वस में हो जाएगा एचसीएफ क्रॉस एलसीएम, ए क्रॉस बी हो जाएगा एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। तो ए मेरे पास है 510 और ये हो जाएगा 92 और एचसीएफ है 2, एलसीएम है मेरे पास 23,460। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 46920, 46920 ये हो जाएगा आपका 46920 इक्वल आया या नहीं आया। और जब हम दोनों को एचसीएफ और एलसीएम का क्रॉस करते हैं और ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है तो इनकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास सेम आ गई। ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कर लिया और क्वेश्चन नंबर अब थर्ड हम करने जा रहे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन देखेंगे और अब इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर। पहले प्राइम फैक्टर किए तो 3, 3, 6 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले आएगा 2 का डिविजिबल। किसका डिविजिबल 2 का, तो ये हो जाएगा आपके 1 टाइम्स 6 टाइम्स और 8 टाइम्स आपके पास ये हो गया। फिर आपने 2 का डिविजिबल किया तो 8 टाइम्स हो गया और 4 टाइम्स हो गया। फिर 2 का डिविजिबल हो गया आपके पास तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 टाइम्स। 2 का डिविजिबल किया आपके पास आ गया 21, फिर 3 का किया तो आपके पास आ गया 7 और 7 में 7 का डिविजिबल हो जाएगा 1। ये आपके इसके हो गए प्राइम फैक्टर। और फिर हम करते हैं कि अगर 54 के, तो 54 में 2 का किया तो आपके पास आया 27, 27 में आपने जब 3 का डिविजिबल किया तो आया आपके पास 9, 9 में जब 3 का डिविजिबल किया तो आया 3, 3 में आपका डिविजिबल हो गया 1 टाइम्स। ये हमने इसके कर दिए प्राइम फैक्टर। तो मैं अगर लिखूं कि 3, 3, 6 जो लिख रखा है उसमें हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर हो गया 1। और 54 जो है उसमें हम लिखेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब इसके करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड। अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 के, इसके करता हूं मैं एचसीएफ फाइंड। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था कॉमन नंबर्स, कौन सा नंबर कॉमन, तो 2 भी इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो आपका एक तो 2 नंबर कॉमन आएगा और एक क्या आएगा 3 आएगा। इस बार 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। कितने नंबर 2 नंबर्स। अब 2 की पावर इधर 4 है, इधर 2 की पावर 1 है, मेरे को लेने मिनिमम 2 की पावर 1 लो या 2 की पावर 4, 2 की पावर लेने वाला हूं मैं 1 और इधर है 3 की पावर 1, इधर है 3 की पावर 3, तो मैं मिनिमम लूंगा तो 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 3 की पावर 1 होता है 3 और जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा कितना बेटा 6। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ आपके पास कितना आ गया 6 आ गया। अब हम इसका करते हैं एलसीएम फाइंड। एलसीएम फाइंड करोगे 336 एंड हो जाएगा 54। तो मैंने बोला था ऑल नंबर्स, एक आपके पास आया है 2, एक आपके पास आया 3 और एक आपके पास आया 7 और इसकी अब आपको लेनी है मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर हो जाएगा 4, 3 की पावर हो जाएगा ये 3 और 7 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 और ये हो जाएगा आपका 7 और जब इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3024, 3024 ये आपके पास आएगी वैल्यू। अगर इसका आपको वेरीफाई पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए वेरीफाई, और इसका जो वेरीफाई है वो आपके लिए है होमवर्क। क्या है आपके लिए होमवर्क। अगर आपको इसमें ए क्रॉस बी करते हो और वो एचसीएफ क्रॉस एलसीएम के इक्वल आ जाता है तो आपके क्या है वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका कंप्लीट हमने प्रोसेस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम
का ही बोला है, आपको वेरीफाई का नहीं बोला। वेरीफाई का क्यों नहीं बोला? मैंने कल का इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया तो उसमें बोला था कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम नॉट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। जब थ्री नंबर्स का आप प्रोडक्ट करोगे, थ्री नंबर्स का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो उसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी, कभी आ भी सकती है और कभी नहीं भी आएगी। इसीलिए मैंने बोला था कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए वेरीफाई का नहीं बोला, क्योंकि यहां पर भी थ्री नंबर्स है, यहां पर भी थ्री नंबर्स है, और यहां पर बेटा कितने नंबर्स है, थ्री नंबर्स है। इसके मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूं, यहां मैंने एक नंबर लिख दिया 12, यहां मैंने एक नंबर लिख दिया 15, और यहां मैंने एक नंबर लिख दिया 21। इसके करना है मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 में डिविजिबल करोगे 6 टाइम्स, 2 में 6 में करोगे 3 टाइम्स, 3 में 3 का किया 1 टाइम्स, 3 का डिविजिबल किया 5 टाइम्स, 5 में 5 का किया 1 टाइम्स, 3 का किया 7 टाइम्स, 7 में 7 का किया बेटा 1 टाइम्स। जब मैंने लिखा 12, तो 12 है मेरे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। मेरे पास जो 15 है वो है मेरे पास 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और जो मेरे पास 21 है वो है 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, एचसीएफ, और एचसीएफ हो जाएगा इस बार एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। अगर आपको इसका कोई पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है वो कॉमन देखना। 3 3 और 3 आपका कॉमन है, तो 3 मैंने ले लिया आपका क्या कॉमन। इस बार 3 नंबर्स है तो 3 नंबर्स में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और इसकी ओनली फॉर मिनिमम पावर है 1, तो 3 की पावर 1 बेटा हो जाएगा 3, तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, और इसमें मेरे को लेना है ऑल नंबर्स, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, और बेटा क्या लेना है, 7 भी लेना है। मैंने सारे के सारे नंबर्स ले लिए, और इनकी लेनी है मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर इधर आया 2, 3 की पावर आपके पास ओनली 4, 1 आई है, 5 की पावर भी आपके पास आई है 1, 7 की पावर भी आई है 1, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 35। जब आप 35 को 4 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 3, और जब आंसर इसका निकालोगे तो आपके पास आएगा 420। इसका आंसर कितना आ गया, 420। इससे आगे आपको इसका आंसर नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना, इससे आगे आंसर नहीं निकालना, वेरीफाई आपको इसमें नहीं करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इधर दे रखा है 17, इधर दे रखा है 23, और इधर दे रखा आपके पास 29। एक आपके पास दे रखा है 23 और 17, और एक आपके पास दे रखा है 29। कितना दे रखा है, 29। तो 17 में 17 का डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम्स, 23 में 23 का 1 टाइम्स, 29 में 29 का 1 टाइम्स। तो 17 को लिखोगे 17 की पावर 1, 23 को लिखोगे 23 की पावर 1, 29 को लिखोगे 29 की पावर 1। अगर इसका आपको पूछ ले एचसीएफ, तो अभी तक जितने भी वो हम नंबर पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या नजर आ रहा था, कॉमन नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था बेटा, कॉमन नजर आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कॉमन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। 17, 23 और क्या है 29 आए हैं। तो आपको पता है इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है। तो जो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहां हमेशा एचसीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये अब आपका कौन सा नंबर हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए। 3 पेयर्स में आपको ओनली फॉर 1 कॉमन नजर आ रहा है। और सबसे पहला वीडियो हमारे पास, सेकंड वीडियो जो था उसके हमने को प्राइम और को कंपोजिट पढ़। अगर मैं इसका पूछूं एलसीएम, तो एलसीएम में तो आपको ऑल नंबर्स लेने 17, 23 और 29। ये आपने ले लिए सारे के सारे नंबर्स। क्या ले लिए, सारे के सारे नंबर्स। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 11, 3 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 11,339 इसका क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया थर्ड वाले का सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। और थर्ड का थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, एक आपके पास दे रखा है 8, एक आपके पास दे रखा है 9, और एक आपके पास दे रखा है 25। 2 का डिविजिबल क्या 4 टाइम्स हुआ, 2 का डिविजिबल क्या 2 टाइम्स हुआ, 2 में 2 का हो गया 1 टाइम्स, 3 का 9 में 3 टाइम्स, 3 में 3 का 1 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ये 5 और 5 में 5 का हो गया 1 टाइम्स। जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3,
जो 9 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और जो 25 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। और अगर मेरे को इसमें कोई एससीए पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, एससीए, और अगर एससीए पूछे तो मेरे पास इधर भी कुछ भी कॉमन नहीं है और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां हमेशा ही कॉमन क्या होता है बेटा, 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, एचसीएफ एलसीएम में होता है 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है, और इनकी सारी डिग्री लेनी है। इधर 3 लेना है, इधर आपको 2 लेना है, इधर आपको 2 लेना, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 200 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका आ जाएगा 1800, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 1800 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।